बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, सत्य एक है। हम अनेक कहते हैं लेकिन है सत्य कितना? एक ही है। इसको जानना कि भगवान एक है। आप किस भी भाव से याद करो, गीता कहती है यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। जो जिस भावना से परमात्मा को याद करता है उसको फल देने वाला मैं ही हूँ, सभी को फल देने वाला। जैसे देखिए सूरज, चांदनी भी मिलती है चांद से हमें, लेकिन चांद अपने आप में प्रकाशित नहीं है, सूरज की रोशनी देके हमें देता है ना, हम सभी को पता है। इसी तरह इस जगत में एक परमात्मा के सिवाय कोई भी मनुष्यात्मा देने वाला नहीं है। अगर कोई धर्मात्मा हमें देता है, अगर कोई महात्मा हमें देता है, वो भी परमात्मा से लेके देता है। कोई देवता हमें कुछ देता है, वो भी परमात्मा से देके लेता है। दुनिया में परमात्मा एक है। अच्छा, ये हमें क्यों चाहिए? ये ज्ञान हमें क्यों चाहिए? आज दुनिया में बहुत अनेकता है, बहुत अनेकता। अनेकता को मिटाने का एक सत्य को जानना, जैसे मैंने कहा सत्यदर्शी, सत्य को जानना। आप कितना भी कह लो लेकिन है तो परमात्मा एक ही। इंग्लिश में जो गॉड शब्द है ना, इसका प्लूरल नहीं होता, बहुवचन नहीं होता है। गॉड इज वन, गॉड इज वन। एक एव शक्ताः साक्षात् चिदानंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति एकस्य परमात्मनः। यहाँ पर चित्र दिखाया है, अलग अलग धर्म वाले अलग अलग भाषा से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, लेकिन है तो परमात्मा एक ही। कोई एक ओंकार कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परब्रह्मा ईश्वर कहता है, लेकिन है तो परमात्मा एक ही, अनेक नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा ये प्रिय देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वक। जो अन्य देवता भक्त मुझे याद करते हैं वो भी अविधि पूर्वक मुझे ही याद करते हैं। अब प्रश्न उठता है हम परमात्मा को क्यों याद करें? वैसे तो वो हमारा कल का विषय है, कल हम परमात्मा के गीता में वर्णित राजयोग के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सोचिए, आप कहीं बाहर शहर में पढ़ने जा रहे हैं तो आपके घर वाले क्या कहते हैं? बेटा फोन करते रहना, है ना, तो याद करना, खुशी मिली तो याद करना, सफलता मिली तो याद करना, असफलता मिली तो भी याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन हम कर्म क्षेत्र में इतने उलझ गए, हम याद करना भूल गए। कभी बहुत कठिनाई आती है तो हम भगवान की ओर थोड़ा मुंह मोड़ते हैं, लेकिन नहीं तो हम अपना मुंह दूसरी ओर ही जोड़ लेते हैं। इसलिए जब हम परमात्मा को भूल गए, सत्य को भूल गए, सत्य से बहुत दूर चले आए, देह की अभिमान में इतने फंस गए, कर्म ही सब कुछ हो गया। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, वर्कोहॉलिक इज डेंजरस देन अल्कोहलिक। सच है, समझ में आया? जो नशा करता है ना वो भी डेंजर है, शरीर को मार ही देता है, लिवर को नाश कर देता है। लेकिन कोई तत्वज्ञानी खूब कहता है नशा से बुरी है काम 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 काम, 24 घंटे काम में इतने व्यस्त हो गए हम, खुद की शरीर की तबीयत भी भूल गए। आजकल मैं देखती हूँ बेंगलुरु रामकृष्ण आश्रम में कभी मुझे बुलाया जाता है, मैं जाती हूँ, वहाँ वीकेंड प्रोग्राम्स होता है, वीकेंड प्रोग्राम्स सैटरडे संडे। ज्यादातर कौन आते हैं पता है? ये जो आईटी फील्ड में काम करने वाले हैं, जो हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, 2 दिन उनको छुट्टी मिलती है, वो आके वहीं रहते हैं। अभी उम्र 30 का भी नहीं, 35 का भी नहीं, छोटे उम्र के लोग होते हैं, लेकिन इतने परेशान, इतने टेंशन, इतने डिप्रेशन में रहते हैं। कारण क्या है? ओवरलोड। मैं नहीं कहती हूँ कि काम नहीं करो, काम करो, लेकिन इनर स्ट्रेंथ बढ़ा के काम करो, आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर काम करो। जब आंतरिक शक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देते तो आप देखिए आजकल दुनिया में सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, आत्महत्या की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्यात्मा के मनोस्थैर्य की कमी है।
तो मनोस्थैर्य को बढ़ाने के लिए आप 10 मिनट, जैसे देखिए आजकल दुनिया में सभी को डॉक्टर्स के पास जाएंगे कुछ समस्या लेके, डॉक्टर पहले कहते हैं आपने सोडियम टेस्ट कराई, आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है सोडियम के कारण। दूसरी टेस्ट पूछते विटामिन डी की टेस्ट कराई, आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है। पता है क्यों विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है? विटामिन डी कहाँ से मिलता है? हमें सूरज से मिलता है ना। हम बच्चे जब छोटे होते थे तो हमारा पहला पीरियड क्या होता था? स्कूल में जाते बैग फेंक के पहले हम ग्राउंड में खेलते थे, बाद में प्रेयर होता था। सवेरे सवेरे हम ग्राउंड में होते थे, हमारा खेल पार ग्राउंड में होता था, घर के अंदर होता नहीं था, जिसके कारण हमारे अंदर विटामिन डी की कमी नहीं थी। लेकिन आजकल हम लोग बड़े भी धूप में नहीं जाते, थोड़ा सा धूप के आ गया छाता लेके जाते हैं। धूप से जो विटामिन डी मिलती है शरीर को, वो आजकल किसी को मिल नहीं रहा है, जिसके कारण गोलियां खाना पड़ रहा है। लेकिन आप अंडरलाइन कर लीजिए, कितना भी विटामिन डी की आप गोली खाइए, सूरज से जो विटामिन डी मिलती है उतनी ताकत गोली से आपको मिल नहीं सकती है, पक्का है। जब शरीर को विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, तो आत्मा को आत्मशक्ति के लिए, विल पावर के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए परमात्मा की शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन क्या हम भगवान से जुड़ रहे हैं? हम भगवान से जुड़ रहे हैं? नहीं। हम कहते फुर्सत नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे, है ना। लोग कहते हैं अगर छोटेपन में कोई भगवान बच्चे को कहो तो माँ बाप भी ध्यान देते हैं, इतने छोटे बच्चे को क्या भगवान भगवान सिखा रहे हो, बड़ा होने के बाद करेगा। लेकिन बड़ा होने के बाद वो नहीं करेगा, फिर कब करेगा? मैंने देखा है रामकृष्ण आश्रम में कितने डिप्रेशन के कारण गोलियां खाते हैं, कितने हैं जिनको नींद नहीं आ रही है, कितने हैं डिप्रेशन के कारण पतले बन गए। बहुत सारी शारीरिक बीमारियां केवल मनोबल की कमी के कारण आती है। इसलिए गीता हमें अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए परमात्मा से रोज जुड़े रहने के लिए सजेशन देती है। लेकिन जब हम परमात्मा को भूल गए, घर को भूल गए, तो हमने इस दुनिया में एक मंदिर बनाया, उस मंदिर में एक मूर्ति रखी, उसमें परमात्मा को देखने का प्रयास किया। परमधाम, ये परमधाम जाते समय हम शरीर को लेके नहीं जा सकते, लेकिन मंदिर में जाते समय शरीर को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए हमने एक निशानी बनाई, वो है जूता। कबीर शरीर को जूता कहता है, शरीर जूता है मनुष्य आत्मा के लिए। इस जूते को तो छोड़ के नहीं जा सकते, इसके बदले जो हमने जूते पहन रखे हैं वो बाहर छोड़ के जाने का हमने एक रिवाज बनाया, एक रस्म बनाया। तो जो जूता छोड़ के हम अंदर जाते हैं वो किसकी निशानी है? इस शरीर की। भगवान के दरबार में जाते समय देह का अभिमान नहीं होना चाहिए। देह के अभिमान, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूपी हूं, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं शाहूकार हूं, मैं गरीब, ये सारी चीजें बाहर रख के हमें भगवान के दरबार में पहुंचना है। इसी की निशानी जूते चप्पल बाहर छोड़ के हम आते हैं। लेकिन आजकल जूते चप्पल महंगे पहन के जाते हैं, जूते छोड़ रखे होते, घूम घूम के देखते कहीं कोई उठा के तो नहीं गया। वास्तव में इसलिए आज से जब भगवान को याद करेंगे तो इस जूते के अभिमान को भूल कर याद कीजिएगा। ये जूता चाहिए जरूर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। कुछ भी करने के लिए शरीर होना जरूरी है, लेकिन शरीर का अभिमान ना रहे। इस अभिमान को परमात्मा के, इसलिए दंडवत प्रणाम करते भगवान के सामने, दंडवत मना सब कुछ तेरा है। जो कुछ नमस्कार ऐसे करते हैं ना, कैसे करते हैं? दोनों हाथ जोड़ते हैं, या अंगूठा ऐसे लगा के नमस्कार करने की ये विधि है। लेकिन आजकल ये विधि भी बदल गई है, ऐसे करते नमस्कार, है ना? ऐसा नहीं कोई करता, ऐसे करते मेरी फूटी किस्मत। ये नमस्कार नहीं है। नमस्कार कैसे करना है आपको बताऊं, इसके पीछे एक साइंस है। ये अंगूठा जितनी बार आप यहाँ लगाओगे उतनी बार आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होगी। समझ में है?
इसीलिए नमस्कार करने की ऐसी विधि अपनाई है। इससे पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होती है शरीर में। लेकिन हम सब कुछ छोड़ दिए, नमस्कार करते, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। आजकल ये भी स्लोगन बदल गया, जो कुछ मेरा है वो तो मेरा है ही। आपको आगे का पता है, तेरा भी कितने होशियार है। इसलिए चलिए आज इस अर्थ के साथ कल के लिए मैं और एक होमवर्क दूंगी आपको, करके आएंगे। थोड़ा सा सोचना, मंदिर में जाते घंटी क्यों बजाते हैं? यहाँ मंदिर तो है ना, मंदिरों में घंटी बजाते हैं ना, क्यों बजाते हैं? क्या भगवान सोया है? उठाने के लिए बजाते हैं? क्यों? सोच क्या है उसके अंदर, क्या है उसमें, क्या आध्यात्मिकता छिपी है, क्या मीनिंग है उसका, वो सोच क्या है। ठीक है, मंदिर में घंटी का लगाना यूं ही नहीं है, हर एक चीज का अपना एक अर्थ है। तो आज हम एक बात समझ लिए, आपको पता है हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, हर कर्म का फल होता है जो कभी हमें पीछा नहीं छोड़ता। हम जब स्कूल में साइंस पढ़ते थे तो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते थे, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। आप कितना भी करो, कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसलिए कर्म को ही बदल लो तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसा है कि जिसको सभी सम्मान करते हैं। कल बहन जी ने कहा जाति, धर्म, समाज और समस्त प्रकार के लाग लपेट से रहित अगर कोई ग्रंथ है तो वो गीता है। और उसका सौभाग्य यह है कि हमें हरियाणा वालों को मिला, तो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की धरती में गाया गया। तो बहन जी ने कहा ना कि हरियाणा अभी गीता जयंती, और सच बताऊं मैंने जब कल बहन जी के मुखारबिंद से गीता के श्लोक सुने तो मेरा मन इतना अभिभूत हुआ कि मैं आऊंगा जरूर, जबकि मुझे बिल्कुल समय नहीं होता। मैंने कहा मैं कल स्पेशल मिलने आया बहन जी को, और मैंने कहा बहन जी इतना स्पष्ट गीता पाठ करने वाले तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण नहीं होते जितना आप अच्छा बोलते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतना स्पष्ट उच्चारण कि एक एक शब्द सुन करके भाव प्रेम से भर जाता है। और सच में हो भी क्यों ना, गीता के लिए भगवान ने जो वाक्य कहा है किसी ग्रंथ के लिए नहीं कहा। भगवान गीता के लिए कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता तो मेरा हृदय है। तो जो भगवान की हृदय में वास करती है वो गीता इतनी सहजता से बहन जी के द्वारा इतने मार्मिक अर्थों का इतनी सरल भाषा में विश्लेषण मुझे लगता है शायद ही कहीं सुनने को मिलेगा जो बहन जी सुना रहे हैं। तो मैं तो बहन जी ने कहा था कि एक जने को लेकर के आना, तो मुझे और तो कोई मिला नहीं, पत्नी मिली तो मैं साथ ले आया बहन जी। तो आपकी से सभी से विनती है कि मैं तो पत्नी को लेकर के आई हूँ, आप भी कल पतियों को लेकर के आइएगा, ठीक है ना। कम से कम मेरी प्रार्थना तो देखो, जज साहब लेकर के आए हैं तो मेरी आप जी से सभी से प्रार्थना है कि इस दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने न दिया जाए। एक दिन का अवसर है और खूब लाभ लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।